ओके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होगे। सो वेलकम टू लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लेट हो रहा है, वो कुछ रीजंस की वजह से। वैसे लेट तो नहीं हो रहा, आज ही बनना था तो आज के दिन में ही आपको जब भी मिल जाता, सो इट वाज ओके। अच्छा, अब हम चलेंगे जी अपने उस सेशन पे जहाँ हमने करनी है निश रिसर्च। निश रिसर्च के पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर दूँ, माइंड क्लियर कर दूँ कि भाई निश होती क्या है, निश को हमने क्यों चूज़ करना है और ये हमारे ब्लॉग के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो, आप इमेजिन करो दैट आप इन फ्यूचर अपना खुद का एक नया घर बनाते हो। घर बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में पहले जगह देखनी पड़ेगी। जगह देख ली, जगह ले ली, उसके बाद आपने जब घर बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपने अपने घर की नींवें रखनी होती हैं। पहली ईंट जो होती है, जो ईंटें लगती हैं ज़मीन के अंदर, उनको नींवें कहा जाता है बेसिकली। तो जब आपने वो रखनी होती हैं, तो आप उसके बारे में बड़ा सोच समझ के, बड़े ध्यान से सारी चीज़ें करके फिर नींवें रखते हो। अगर आपकी नींवें पक्की होंगी, नींवें सही होंगी, तभी जाके आपका घर पूरा बन पाएगा और पूरा बनने के बाद वो कुछ अरसा टिक पाएगा। कुछ अरसा से मतलब ये है कि कभी ना कभी सम ऑफ द टाइम आपको रेनोवेशन तो करवानी पड़ती है कुछ ना कुछ चीज़ों की। वैसे तो सालों साल, अरसों अरसों टिके होते हैं घर। तो जस्ट लाइक दैट, अगर आप देखो ब्लॉगिंग की तरफ, तो इसमें होता ये है कि आपने अपना प्रॉपर एक ब्लॉग स्टैंड करना होता है, आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी होती है। तो उसके लिए अगर आप निश रिसर्च सही नहीं करते ना, निश अपनी सही नहीं निकालते, तो आपकी जो निश सही नहीं होगी, तो आप ब्लॉग से इधर उधर भटक जाओगे। आपका ब्लॉग एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, मसले पे मसले बनते जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग करते हैं निश रिसर्च। ठीक है, अब निशेस कितने टाइप की होती हैं? निशेस बेसिकली होती हैं 3 टाइप्स की। अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर लिखते हो या नोट्स बनाते हो तो नोट्स बना लेना इसके भी। निशेस होती हैं जी हमारी 3 टाइप्स की, जिनमें फर्स्ट आती है हमारी निश, ठीक है, सेकंड आती है नैनो निश, ठीक है, थर्ड आती है माइक्रो निश। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अब इन तीनों में हम लोगों ने करना क्या होता है? इनमें बेसिकली सीन ये है कि अगर आप प्रॉपर एक सिंपल निश को चूज़ कर लेते हैं ना, तो उसके अंदर आपको कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा। मतलब ऑलरेडी मिलियंस में बंदे उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में शुमार होने लग जाओगे और उसी चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको ना ट्रैफिक आएगी, क्योंकि ऑलरेडी उस ट्रैफिक को लेने के लिए बहुत सी आवाम बैठी हुई है जो उस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। अब मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर सैमरश के ऊपर अपना न्यू अकाउंट बनाएंगे, फ्री वाला। ठीक है ना, यू गाइस कैन सी मैंने फ्री वाला ही बनाया, कोई पेड प्लान प्लून नहीं लिया हुआ। अपग्रेड का ऑप्शन दिखा रहा है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और कीवर्ड मैजिक टूल, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे जी कोई भी चीज़, कोई भी निश, जिस चीज़ को आपने यूज़ करना हो या जिस फील्ड में आपने काम करना हो। अब ये चीज़ मैं आगे डिस्कस करूँगा, पहले मैं यहाँ पर अपनी निश के हवाले से, अपने माइंडसेट के हवाले से एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ जी। मैं पहले डिफरेंस बता दूँ आप लोगों को कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फैशन। ठीक है, अब इसको सर्च करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो आपको फैशन नोवा के नाम से एक कीवर्ड मिल रहा है, ओल्ड फैशन के नाम पे भी मिल रहा है, सिंपल फैशन के नाम पे आप लोगों को एक कीवर्ड मिल रहा है। सिंपल इज़ दैट। अब जो फैशन है वो एक निश है, सबको पता है, राइट? फैशन एक निश है। लेकिन अगर आप देखो कि फैशन के ऊपर जो सर्चिंग है वो तो 74 लाख लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो देखो आप, तो आप देखोगे 100% इसकी डिफ़िकल्टी है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ ऑन पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग एंड कॉन्टैक्ट प्रमोशन एफर्ट्स। मतलब कि इम्पॉसिबल टू रैंक है ये हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं। 1.5 बिलियन के करीब इसके ऊपर ऑलरेडी रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप इसको गूगल पे जाते हो, फैशन सर्च करते हो, डेफिनेटली यहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम अभी ये टूल्स वाले सेक्शन पे क्लिक करके, ये देखो अबाउट, हाँ बैक आते हैं, अबाउट वाले सेक्शन पे देखेंगे तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 बिलियन के करीब करीब इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं विद इन 0.45 सेकेंड, जिसने हमें, गूगल ने हमें ये सारे रिजल्ट्स निकाल के दिखा दिए कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, ये सारी वेबसाइट्स
ये सारे प्लेटफॉर्म्स इस निश के ऊपर काम कर रहे हैं, फैशन के हवाले से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक निश, मतलब सिंपल निश जिसके ऊपर एक दो वर्ड की निश हो और उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो। अब हमें तो पता है फैशन है, राइट। इसी तरीके से अगर हम फैशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, फैशन के साथ कोई और चीज़ अटैच कर दें, ब्यूटी एंड फैशन, फैशन एंड टिप्स, फैशन एंड क्लॉथिंग। अब अगर हम इस चीज़ को ऐड करेंगे ना अपने पास से, तो हमें क्या होगा, जो रिजल्ट्स होंगे वो कम आने लग जाएंगे, मतलब कि हमारा जो कंपटीशन है वो लो हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डेफिनेटली हर लेक्चर में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो आप लोगों ने पहले ना देखी हुई हो, जो पहले आपने ना सीखी हुई हो। दैट्स द रीज़न कि ये कोर्स हमारा बेटर होने वाला है। तो ये चीज़ आपने सीखनी है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बस यहाँ पर देखो, अगर हम सर्च करते हैं जी साइट डबल डॉट कोमा शोमा, ऐसे ही सीन आता है। अब हम साइट यहाँ पर लिखेंगे ऑल इन TITTLE, ऑल इन टाइटल डबल डॉट फैशन। अब हम इसको सर्च करेंगे। अब हमें व्हाट डू यू थिंक कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ऑल इन टाइटल फैशन, सर्च किया। अब यहाँ पर देखो, पहले जो रिजल्ट्स आ रहे थे हमारे, मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ। पहले कितने ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे थे हमारे सामने, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखो, एक जगह मैंने सिंपल फैशन सर्च किया हुआ है और इसके हमारे आ रहे हैं ऑलमोस्ट 4 बिलियन रिजल्ट्स आ रहे हैं। 4 बिलियन 42,000 या 42 मिलियन इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, राइट। अब हमने जब इसको किया ऑल इन टाइटल, तो हमारे सामने 46,000 या 46 मिलियन के करीब करीब रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये इतनी वेबसाइट्स, इतनी चीज़ें इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, इस निश के ऊपर काम कर रही हैं। अब ये जो ऑल इन टाइटल हम लोगों ने डाला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑल इन टाइटल मीन्स टू से कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कितनी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने टाइटल में, जो अपने ब्लॉग की पोस्ट के अंदर टाइटल में जो यूज़ होता है, टाइटल जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे ये इनका टाइटल आ रहा है ना, फैशन न्यूज़ एंड ट्रेंड्स, जैसे इनका ये टाइटल आ रहा है फैशन न्यूज़ एंड ट्रेंड्स। वॉच वॉच एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है जो ट्रेंड्स वगैरह या फैशन वगैरह के साथ फॉलो करती है। सेम लाइक दैट विकीपीडिया पे अगर आप देखो फैशन आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर फैशन फ्लेयर, फैशन रेवोल्यूशन, फैशन शोज़ एंड ट्रेंड डिज़ाइंस, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में। अब ऑल इन टाइटल जब हमने डाला, तो गूगल ने हमें वो सारी वेबसाइट्स दिखाई, वो सारी पोस्ट दिखाई जिनके टाइटल के अंदर फैशन वर्ड यूज़ हो रहा है। मतलब वो वेबसाइट्स जो कन्फर्मली फ़ैशन की निश के ऊपर काम कर रही हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें पता लग गया कि अगर हम फ़ैशन की निश में काम करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 46 मिलियन के अराउंड कंपेटिटर्स मिल सकते हैं। अब आप ये खुद सोचो, 46 मिलियन जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हीं के अंदर चले जाओगे और आप न्यू स्टार्ट करोगे। क्योंकि ये जो जितनी भी साइट्स आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, इन्होंने अभी तो काम स्टार्ट नहीं किया ना, दे आर वर्किंग फ्रॉम ऑलमोस्ट मैनी ईयर्स। तो इतने सालों से वो काम कर रहे हैं एंड देन उनकी साइट्स इस मुकाम पर पहुंची हैं, और आप स्टार्टिंग में जाके इनके अंदर घुस जाओगे और इनसे मुकाबला करने लग जाओगे, तो जाहिर है वो आपको पटक देंगे। ठीक है, हमने बेसिकली मुकाबला करना नहीं है, बट फिर भी देखो ना कि आपका जो कंपेटिटर है, आपके जो सामने वाला बंदा है, आपकी उतनी वैल्यू है कि आप उससे कम्पीट कर सको, राइट? नहीं ना, तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। ऐसा ही है। अब हमने फ़ैशन को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने फ़ैशन पे ही काम करना है। अब ये काफ़ी लोगों की माइंड जो है ना वो क्लियर होंगे इस चीज़ को देखना। अब जैसे मैंने सोचा कि भाई मैंने फ़ैशन की निश पे काम करना ही करना है, आप लोगों ने भी सोचा हुआ होगा मैंने इस निश पे तो काम करना ही करना है। एक बात बता दूँ, निश आपको कोई भी टूल नहीं बताता, ठीक है। निश आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है, आपको बता दिया जाता है कि ये सारी निशेज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। आपको कोई टूल ये नहीं कहता कि भाई ये निश है, ये तेरे लिए बेस्ट है, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि निश हमेशा वो होनी चाहिए जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप फैशन की निश के ऊपर काम करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है फैशन में काम करने का, आप कहते हो कि यार मैं अगर फैशन के ऊपर काम करना चाहूँ तो आई कैन वर्क फॉर अ ईयर, 1 साल में ईजिली वर्क कर सकता हूँ इसके ऊपर। अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं भी मिलते तो भी मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसी निश चूज़ करनी है जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसमें आपको प्रॉपरली पता हो कि यार मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। जो कंपटीशन है, जो निश को आपके काम करने लायक बनाना है, वो मेरा काम है।
निश चूज़ आपने करनी है, मैं बता भी दूंगा कि आपने कहाँ से निशेज़ चेक करनी है कि ये निशेज़ हैं ये नहीं है। तो हम इस चीज़ को ना इतना लंबा खींचेंगे नहीं। अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं आपको बताते हैं चैट जीपीटी से पूछो, फिर उसके बाद सैमरुश से करो, फिर उसके बाद एशरफ यूज़ करो, एंड देन अ लॉट ऑफ टूल्स, बहुत ज़्यादा टूल्स आपको बताए जाते हैं कि आप वहाँ से सर्चिंग करो ऐसे करो, ये रिजल्ट्स मिलेंगे, ये चीज़ें होंगी। अब देखो, हमने काम करना है गूगल पे, ठीक है। आप जितनी मर्जी पैसे दे के किसी बंदे को साइट बनवा लो, जितना मर्जी महंगा टूल ले लो, आपकी वेबसाइट ने आना गूगल के ऊपर ही है। तो जब हमें गूगल डायरेक्टली बता रहा है कि यार अगर आप इस कीवर्ड में काम करते हो, यू आर गोइंग टू गेट 46 मिलियन रिजल्ट्स विद इन अ मिनट। अब इन 46 मिलियन रिजल्ट्स में अगर आप रैंक कर सकते हो, करके दिखा दो मुझे। गूगल कह रहा है ये डायरेक्टली, मैं नहीं कह रहा। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो गूगल कहना चाह रहे हैं हमें। अब ये चीज़ हम नहीं समझते, हम क्या कहते हैं यार टूल्स यूज़ करेंगे ना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, टूल्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा वो चीज़ दिखाएंगे कि यार आप कर सकते हो इस चीज़ के अंदर काम। अब मेरी बात सुनो यार, चीज़ें जितनी ईजी होंगी ना, उनको काम करने का इतना मज़ा नहीं आता। अब हम टूल्स यूज़ कर लें, देखो हमने टूल्स यूज़ किए, हमें पता लग गया इसकी कीबोर्ड डिफ़िकल्टी इतनी है। 74,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, डेली की, मंथली, या जो भी है सीन, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका, अब हमें ये तो नहीं पता कि इस चीज़ के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी साइट्स काम कर रही हैं, कितनी साइट्स ऐसी हैं जो साइट्स डायरेक्टली अपने टाइटल में इस चीज़ को यूज़ कर रही हैं। वो चीज़ें टूल हमें नहीं बता सकता, बट ये चीज़ हमें गूगल बताता है, ठीक है। अब इन जो टूल्स की साइट होती हैं, ये टूल्स की साइट्स भी अपडेट अपने हिसाब से करती हैं। लाइक अगर आप आज कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो ये आपको एक हफ़्ता पुराना रिजल्ट निकाल के दिखाएगा कि मैंने एक हफ़्ते पहले चेक किया था, तो तब इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी इतनी थी, तब इसका वॉल्यूम इतना था, तब इसकी जो रिसर्च थे वो इतने थे। तो ये आपको अपडेटेड चीज़ें नहीं दिखाता। अब अगर हम गूगल का यूज़ करें तो गूगल आपको प्रॉपर अपडेटेड चीज़ दिखाता है कि अभी के अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अभी के अभी इतनी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं अबाउट दिस थिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ अभी से ही आप लोगों को न्यू सीखने को मिल चुका होगा। हर लेक्चर का आप लोगों ने रिव्यू ज़रूर देना है कि भाई अच्छा था, ये चीज़ न्यू थी, ये चीज़ और थी, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो वो सारी चीज़ें आपने मुझे बतानी है, ओके हो गया। अच्छा, अल्लाह। अब मैं आप लोगों को पहले ये बताता हूँ कि आप लोगों ने निशेज़ निकालनी कहाँ से हैं, कैसे निशेज़ देखोगे। 2 मिनट में फ़ेसबुक अपना ओपन करूँ। आई बिलीव सो कि फ़ेसबुक मैंने एक शीट बना के शेयर की हुई थी काफ़ी अर्सा पहले। वेट अ सेकेंड, फिर हम सर्च कर लेते हैं। फेसबुक सर्च नहीं करनी ब्रदर, मैंने अपना ग्रुप सर्च करना है। बैक चलो। अच्छा ये देखो यार, अब ये जो डॉक फाइल है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अब यहाँ पर आप लोग निशेस देख सकते हो। हाँ, निशेस देख सकते हो कि अबाउट कोट्स एंड विशेस, मोटरसाइकिल, टर्निंग एंड एडवेंचर, ट्रैवल, कल्चर इंक्लूडिंग मूवीज़, टीवी शोज़, लैंग्वेज बेस्ड, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, टेक, आर्ट एंड डिजिटल कलेक्शंस। अब यहाँ पर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर कितनी है, ऑलमोस्ट 23 हैं, 23 या 24 वेबसाइट्स मिल जाएंगी, निशेस मिल जाएंगी। अब आपको यहाँ पर सिर्फ निशेस ही नहीं मिलेंगी, कीवर्ड्स भी मिलेंगे। यहाँ से भी आप लोग अपनी मर्ज़ी की निश चूज़ कर सकते हो। ये जो नीचे प्रॉपर आ रहा है ना, अब ये देखोगे आप कितनी है आपके सामने, ऑलमोस्ट 1312 हैं। अब यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक निश चूज़ कर सकते हो, लेकिन निश में आप लोगों ने देखना क्या है, ठीक है। अब अगर आप लोगों का दिल करता है कि भाई मैंने काम करना है जी कॉरपोरेट एंड फंडिंग में, तो आपने क्या करना है, आपने इस कीवर्ड को उठाना है, कॉरपोरेट फंडिंग को, इसको ला के सैमरिश पे पेस्ट करना है, सर्च कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा देगा कि इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है।
हमने क्या किया जी, कॉरपोरेट एंड फंडिंग, कॉरपोरेट फंडिंग के ऊपर हम लोगों ने सर्च किया। तो ये हमें 6100 टोटल कीवर्ड्स दिखा रहा है, टोटल वॉल्यूम 28000 दिखा रहा है, और जो इसकी केडी है एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा वो 33% है, मतलब ईजी टू रैंक है इसके अंदर। लेकिन आपने ये नहीं देखना कि ईजी टू रैंक ही है खाली, ये भी देखना कि इसको लोग सर्च भी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब यही चीज़ मैं यहाँ पर ऑल इन टाइटल में आके डालता हूँ, पेस्ट करते हैं और सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टूल्स वाले सेक्शन पर जाते हैं। यहाँ पर देखो हमें टोटल 15,800 रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, 15,800 रिजल्ट्स में यहाँ पर आएंगे अगर हम इस फील्ड में काम करते हैं तो। अब ये चीज़ आप लोगों को पता होगा क्या है क्या नहीं है। मैंने तो जाहिर है क्या कहते हैं रैंडम कीवर्ड उठा के डाला और आपको बताया कि आप लोगों ने इस तरीके से सर्च करनी है अपने उसके हवाले से, अपनी निश के हवाले से। ठीक है, अब मैं एज इट इज़ सिंपल भी इसको अगर सर्च करता हूँ, इसको सर्च कर देते हैं ऐसे ही, तो टूल्स में जाके देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बता दी मैंने जिसमें अगर आप ऑल इन टाइटल ऐड करते हो तो आपके रिजल्ट्स कम हो जाते हैं, आपका कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी नीश सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब कैसे हेल्प करेगी थोड़ा सा वो भी गाइड कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने फ़ैशन की निश में काम करना है, लेकिन फ़ैशन की निश में मुझे कितना वो देखने को मिल रहा था, डिफ़िकल्टी 46 मिलियन के अराउंड, राइट, ऑल इन टाइटल फैशन में भी। और अगर हम इधर करते हैं तो यहाँ पर नॉन पॉसिबल, ऑलमोस्ट गिने भी नहीं जा रहे, पता नहीं कितने नंबर हैं ये। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस निश को एक्सपेंड करूँगा। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब ये हमें सैमरश भी बता रहा है। ठीक है, कॉपरेट बॉन्ड सेफ फंड्स, कॉपरेट बॉन्ड फंड्स, मुझे तो पता नहीं है कॉपरेट शोपरेट है क्या, खैर जो भी दिखा रहा है इतने देख लेते हैं। तो मतलब बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि आपने जो निश सेलेक्ट करनी है, अगर उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इन सब बंदों में घुसने का काम नहीं है मेरा, अब मैं इनके अंदर अगर जाऊँ तो मैं इनसे साथ compete नहीं कर सकता, मैं इनसे बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट काफ़ी साल पहले से। अब आप एकदम से उनमें जाओगे तो वो नहीं कर सकते आप, तो हम उस निश को थोड़ा सा तोड़ेंगे, हिस्सों में करेंगे, जिससे हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा, सर्च वॉल्यूम भी उतना रहेगा, रिजल्ट्स भी कम हो जाएंगे और हमारी रैंकिंग भी अच्छी होगी। ये जो मैंने आपको दिखाई फैशन, ये है हमारी निश, मतलब जो एक से दो वर्ड्स की हो डेफिनेटली वो हमारी निश होती है। जैसे फैशन है, अब न्यूज़ है, क्लोथिंग है, और मेडिकल है, ये सारी चीज़ें हमारी मेन निशेज़ हैं। जैसे गेमिंग हो गया, मूवीज़ हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, स्टाइल हो गया, सॉन्ग्स हो गया, ये सारी मेन निशेज़ हैं। अब अगर हम इनको हिस्सों में करते हैं, जैसे मूवीज़ है ना, इंडियन मूवीज़ कर लिया, साउथ इंडियन मूवीज़ कर लिया, पाकिस्तानी मूवीज़ कर लिया, तो इसका कंपटीशन गिर जाएगा और पब्लिक को वही चीज़ दिखेगी जिस चीज़ की वो डिमांड कर रही है। अब अगर किसी बंदे ने नेट पे सर्च किया है फैशन एंड क्लॉथिंग अबाउट मेंस, तो उस बंदे को वो आर्टिकल्स, वो वेबसाइट्स ज़्यादा दिखेंगी जिनके अंदर फैशन एंड क्लोथिंग फॉर मेंस के नाम पे कीवर्ड्स, के नाम की कीवर्ड्स और टाइटल में वो कीवर्ड यूज़ हुआ होगा, एज़ कम्पेयर टू फैशन के जो कीवर्ड्स यूज़ हुए होंगे टाइटल में और आपके आर्टिकल में, आपकी पोस्ट में। ठीक है, अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ, फैशन एंड टिप्स। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले हम इसको सिंपल सर्च करेंगे। देखो यार मैं कोई टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने है, सैमरश भी यूज़ किया जस्ट फॉर दिस कि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज पता लग सके कि यार वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने टूल्स यूज़ करने कर सकते हो, मैं टूल्स यूज़ करने का भी तरीका बताऊँगा इन फ्यूचर आगे जाके। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है निश रिसर्च के हवाले से। हम एक सेक्शन और करेंगे जो होगा निश सिलेक्शन के हवाले से। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूंगा, या पॉसिबल है कि मैं अभी ही क्लियर कर दूँ ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा लंबा लेक्चर बना के। वेट, कोई बाहर आया, मैं देख के आया। ओके गाइस, सो बाहर कोई आया था, पानी लेने आया था, बच्चे ना इधर आ जाते हैं। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट नो का मैंने कहाँ से लेफ़्ट किया था, मैं ये दिखा रहा था फैशन एंड टिप्स के वाले से, टिल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब मैं भूल गया कहाँ था कहाँ नहीं था, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
सो फैशन एंड टिप्स हम लोगों ने अब सर्च कर लिया, हमने अपने निश को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, एक्सपेंड किया कि हमारा कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। अब हम इसके टूल्स वाले सेक्शन में चेक करते हैं। ऑलमोस्ट 1 बिलियन या 100 बिलियन 1000 बिलियन जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने आ रहे हैं, राइट। अब हम सेम एज इट इज़ इसको फैशन एंड टिप्स में करते हैं और इसको सर्च करते हैं, ऑल इन टाइटल। ओके, अब यहाँ टूल्स में चलते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप 1000 या 1,56,000 1,56,000 टोटल रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने, जिनमें हमें पिंटरेस्ट फर्स्ट पेज पे नज़र आ जाता है, ठीक है। व्हाट डज़ इट मीन? अब पिंटरेस्ट आप लोग पूछोगे क्या है, क्यों है, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले मैं निश का एक्सप्लोर कर दूँ आप लोगों को। अब आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनाई है, अब मैं उसका आपको बताता हूँ कि मैंने आपसे वो असाइनमेंट बनवाई क्यों थी, ठीक है। अब मेरे सामने ये बंदे की असाइनमेंट है, आई डोंट नो ये किसकी है, क्योंकि मैंने सबकी चेक की है, कुछ लोगों की चेक की है, कुछ लोगों की नहीं की। जो मुझे सही लगी वो ये वाली है, ठीक है। अब ये इस पे एड्स आया नहीं आ रहे वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, अभी मैं निश के हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो अब इस बंदे ने जो ब्लॉगिंग वाली साइट्स में जो साइट्स निकाली हैं, अब ये सारी की सारी साइट्स जहाँ तक मुझे नज़र आती हैं, ये सारी की सारी साइट्स जाती हैं टेक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। अब इन सारी साइट्स का होम पेज मैं आपको ओपन करवा के दिखाता हूँ। आपको पता भी नहीं है और आप लोगों ने अपनी निश चूज़ कर ली है। हाउ, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अब ये किसी की है मतलब क्या कहते हैं, ये किसी ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई है, आप में से ही करवाई है किसी ने, मुझे कंफर्म नहीं है अब ये किसने करवाई है, लेकिन ये आप में से एक बंदे ने करवाई है। जिसने करवाई है वो ज़रा ग्रुप में एक दफ़ा बता देना कि भाई ये मेरी असाइनमेंट है, क्योंकि ये आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो आपकी साइट नेम्स हैं, ये आपके ही हैं और किसी के नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर हम इन साइट्स के होम पेजेस चेक करते हैं तो इस साइट पे हमें सारी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इंफॉर्मेशनल मिलती हैं और हमें मिलती हैं टेक के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट के रिलेटेड, राइट। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सप्लोर करता हूँ आप लोगों के साथ ही। मैंने 3 साइट्स यहाँ पर खोली, अब इन तीनों साइट्स में टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बताई गई हैं सारी, जैसे टर्टल बीच, XPDP, विक्ट्रिक्स प्रो, वायरलेस गेमिंग सेटअप वाला जो सीन है ये वो है। उसके बाद कीबोर्ड है, फिर वायरलेस गेम पैड, आईफोन है, उसके बाद डेली डाइजेस्ट, नेविगेशन, रिलेशनशिप, मतलब इंफॉर्मेशनल चीज़ें हैं, हर कैटेगरी के हवाले से हैं, राइट। टॉप कैटेगरीज देखें इसकी, कूल न्यू गैजेट्स, गेमिंग गैजेट्स, AI गैजेट्स, गैजेट्स के हवाले से ज़्यादातर चीज़ें हैं ये, यूज़फुल गैजेट्स, ट्रैवल गैजेट्स, मैक एसेसरीज़, पेट एसेसरीज़, कॉफ़ी एसेसरीज़। तो ये जो इस बंदे ने साइट बनाई है, ये इसको एज अ एफिलिएट भी यूज़ कर रहा है और पॉसिबल है कि इसके ऊपर एड्स भी लगाए हुए हैं इसने। अब मैं ऐड ब्लॉकर हटाऊंगा तो मेरे बहुत ज़्यादा मसले बन जाएंगे, तो इस वजह से ऐड ब्लॉकर लगाए बगैर ही, हटाए बगैर ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर हों एड्स तो ठीक है, नहीं भी हों तो कोई मसला नहीं है, ये अपनी रेवेन्यू जनरेशन यहाँ से कर रहा है। ये देखो इसने एफिलिएट लिंक अपना अटैच किया हुआ है, समवन विल बाय दिस थिंग, वो डायरेक्टली एफिलिएट अमेज़ोन पे जाएगा और उसको परचेज़ मारेगा और उसका जो एफिलिएट प्रोग्राम का उसको प्रॉफिट होना है वो इसको मिल जाएगा, ठीक है। बस बताने का ये मकसद है कि आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट तैयार की है ना, आपकी निश उसी के अंदर अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। या आप लोग में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैंने असाइनमेंट क्यों तैयार करवाई है, लेकिन जो नहीं समझे उनको बता दूं कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनाई है, जो साइट्स आप लोगों ने निकाली हैं, आप उन वेबसाइट्स की निश के ऊपर काम करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट बनाते हुए उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि यार मैंने ऐसी कीवर्ड्स वाली, ऐसी निशेस वाली साइट्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को, उन वेबसाइट्स को टारगेट करो और सेम टू सेम जैसे ही वो वेबसाइट्स काम कर रही हैं आप उनकी तरह काम कर सकते हो। जिन कीवर्ड्स पे वो काम कर रही हैं, जिन निशेस पे वो काम कर रही हैं, आप उन निशेस को अपनी निश बना सकते हो, ठीक है। ये दूसरी साइड में ओपन करता हूँ, ये दूसरी साइड भी आप लोग देखोगे बायोजियोग्राफी के ऊपर है आई थिंक, ये भी इंफॉर्मेशनली बनी हुई है। हाउ टू वॉच एप्पल आईफोन 16 लॉन्च इवेंट, सिक्योरिटी न्यूज़, न्यूज़ के ऊपर आ गई, फिर साइंस के ऊपर आ गया, पॉलिटिक्स आ गई, रिव्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग आइडियाज़ आ गए। एक तरीके से इंफॉर्मेशनल साइट्स बनी हुई हैं, ये ऐसी साइट्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं किसी भी हवाले से, ठीक है।
मैं निश से निश की टाइप्स में चला गया और वेबसाइट की टाइप्स में चला गया, ब्लॉग्स की टाइप में चला गया। तो अब मैं ये 3-4 चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले हम निश को क्लियर करेंगे, ठीक है। निश का पता लग गया। वो निश वो वेबसाइट्स जो सिर्फ सिंपल एक या दो वर्ड्स के कीवर्ड के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ और उन्हीं के ऊपर काम कर रही हूँ, फैशन के ऊपर काम कर रही हूँ, राइट, मेडिकल के ऊपर काम कर रही हूँ। अब जो माइक्रो निश होती है वो होती है फैशन एंड टिप्स, ठीक है, जिसमें आप एंड ऐड करके एक और वर्ड ऐड कर दो। एंड के बगैर भी अगर आप कोई फैशन टिप्स भी ऐड करो, दैट्स ओके, बट आप अपनी निश को, अपने कीवर्ड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो कि यार अब मैं अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो मेरा कंपटीशन लो हो जाएगा। सो वो आपकी माइक्रो निश हो जाती है। और जो नैनो निश हो जाती है वो एक तरीके से आपका कीवर्ड भी होता है। जैसे ये आ रहा है ना, 10 फैशन टिप्स टू इम्प्रूव योर स्टाइल, तो इस तरीके से नैनो निश हो जाती है। नैनो निश हमारे लिए इतनी मैटर नहीं करती, उसको हम लीव करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो निश और माइक्रो निश है ये हम लोगों ने जाननी थी, पहचाननी थी, इनको पहचान लिया। और निच भी हमें इसी वजह से पहचाननी थी कि हमें पता लग सके कि नैनो माइक्रो निच होती क्या। अदरवाइज़ निच भी हमारे लिए एक ऑलमोस्ट बिना किसी काम का प्रोजेक्ट था। माइक्रो निच हमने पहचाननी थी। बट उम्मीद है कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि माइक्रो निच क्या होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। निश के हवाले से आप लोगों को पता लग चुका होगा, राइट। अब मैं आप लोगों को ब्लॉग की टाइप्स बता देता हूँ, ठीक है। ब्लॉग किस टाइप्स के होते हैं ताकि आप वो चूज़ कर लो। अब आपने कोई असाइनमेंट नहीं बनानी, अब जस्ट आप लोगों ने मुझे ये कंफर्म कर देना आपने किस ब्लॉग के ऊपर काम करना है। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लॉग विल बी इंफॉर्मेशनल ब्लॉग। जैसे अब ये सामने आपके 3 वेबसाइट्स खुली हुई हैं, ये मैंने नहीं खोली, किसी भाई ने मुझे असाइनमेंट में सबमिट करवाई हुई है, ठीक है। तो ये जो तीनों वेबसाइट्स खुली हुई हैं ये किसी न किसी प्रोडक्ट के हवाले से या किसी न किसी चीज़ के हवाले से या किसी भी कीवर्ड के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि यार ये चीज़ ये है, ये है, ये है, यूँ है, ऐसे है, इसकी ये अपडेट आएगी, इसकी ये गलत चीज़ है, इसकी ये अच्छी चीज़ है। सो इस तरीके से ये हमें गाइडेंस मिलती है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है इन ब्लॉग्स के ऊपर। एक ये होती है टाइप ऑफ ब्लॉग। एक टाइप ऑफ ब्लॉग होती है जी न्यूज़ ब्लॉग्स, जो कि गूगल न्यूज़ के साथ अटैच होते हैं। आप लोगों ने गूगल एडसेंस तो सुना होगा, एक और भी होता है गूगल न्यूज़। ये भी प्लेटफॉर्म होता है, अगर आप इसको अपने ब्लॉग के साथ अटैच कर लेते हो तो इससे भी आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, इस पर भी आपकी मोनेटाइजेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग में भी इशू नहीं आते, हमें गूगल न्यूज़ के अंदर हमारी वेबसाइट्स आ जाती हैं न्यूज़ से। आप लोगों को पता है, जाहिर है कितने बंदे यहाँ पर न्यूज़ देखते हैं, कितनी चीज़ें अपडेट होती हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ ब्लॉग होगी हमारी न्यूज़ ब्लॉग। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग चूज़ करते हो, इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग पे आपने 40 आर्टिकल्स डाले, आप अप्लाई कर सकते हो एडसेंस के लिए। 50 आर्टिकल्स डाले, आप अप्लाई कर सकते हो एडसेंस के लिए। लेकिन अगर आप न्यूज़ ब्लॉग पे काम करते हो तो आपको उन आर्टिकल्स को टाइम टू टाइम, एक एक घंटे बाद, डेढ़ डेढ़ घंटे बाद जो अपडेट आती है, अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आप वो चीज़ें अपडेट नहीं करते, गूगल आपकी वेबसाइट को एनालाइज़ करता है, आपके उस पेज को एनालाइज़ करता है कि यार ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये तो चेंज हो चुकी है, ये चीज़ अब ऐसे तो नहीं है। तो वो फिर आपके आर्टिकल को, आपकी वेबसाइट को ख़त्म करता है, डिक्रीज़ करता है। आपने कोर अपडेट्स देखी होंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ज़्यादातर यही होती है कि आप लोग जो काम करके छोड़ देते हो ना, फिर दोबारा उसकी तरफ नज़र नहीं मारते कि यार ये इसके अंदर ये चीज़ अपडेट हो चुकी है, ये चीज़ ऐसी हो चुकी है, ये चीज़ वैसी हो चुकी है, कुछ नया ऐड हो चुका है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपके आर्टिकल के अंदर से, तो आप उसको नज़र नहीं मारते, तो इस वजह से वो ख़त्म हो जाती है चीज़। गूगल उसको अपनी सर्च इंजन से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग को चूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस पर आप लोगों को पता होता है, आपने कीवर्ड लिख के निकाल के आर्टिकल लिख दिए, कन्फर्मेशन कर ली, ब्लॉग पब्लिश कर दिया। अब जस्ट सम ऑफ द टाइम जब आपको लगे कि हाँ यार मुझे इसके अंदर एडिटिंग करनी चाहिए, आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ उसको आप ऐसे भी छोड़ते हो तो वो सालों साल आपका आर्टिकल वर्किंग रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन न्यूज़ ब्लॉग में आपको डेली चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। और एक थर्ड हो गया ब्लॉग हमारा, मेरी सांस फूल गई। तीसरा होता है हमारा क्या कहते हैं उसको, इवेंट ब्लॉगिंग, ठीक है। इवेंट, आप लोगों को नाम से पता लग रहा है कि जब भी दुनिया में कोई भी इवेंट चल रहा हो, उस चीज़ के हवाले से अपडेट निकालना, उस चीज़ के हवाले से आप लोग न्यू न्यू वेबसाइट्स बनाना,
उस चीज़ के हवाले से इन्विटेशंस बनाना, कोई जो पॉपअप साइट्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना 14 अगस्त आती है तो लोग आपको लिंक सेंड करते हैं कि इसने आपको ये लिंक भेजा है, ये चेक करें आपके लिए तोहफ़ा आया है। तो आप उसको ओपन करते हो, आगे उस बंदे का नाम आता है और उसके हिसाब से फुलझड़ियाँ चल रही होती हैं, पटाखे चल रहे होते हैं। इस तरीके की जो सम टाइम के लिए वेबसाइट्स बनाई जाती हैं इवेंट्स के लिए, उनको कहा जाता है इवेंट्स ब्लॉग। इवेंट ब्लॉगिंग के लिए वो यूज़ होते हैं। अब मैंने इन तीनों में से भी सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग के ऊपर काम किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग ही चलने वाले होते हैं। आप दूसरी चीज़ों में जाओगे, आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइंड अपना लगाना पड़ेगा, और सेकेंडली आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, या आपके पास एक टीम होनी चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ पर देखोगे, कल ये अपडेट हुआ है, 3 घंटे पहले ये अपडेट हुआ है, 11 घंटे पहले ये अपडेट हुआ है, 43 मिनट्स पहले जियो ने अपडेट किया है। तो ये देखो 5 घंटे पहले इन्होंने किया है, 45 मिनट्स पहले इन्होंने किया है, 3 घंटे पहले इन्होंने किया है, 9 घंटे पहले और 3 घंटे पहले, ऑलमोस्ट 6 घंटे का इन्होंने गैप लिया। इन्होंने अगेन अपना आर्टिकल अपडेट किया है, चीज़ न्यू डाली है। वो इसीलिए कि जब भी न्यूज़ आती है, जब भी इवेंट आता है, वो उनको कवर अप करना पड़ता है। तो इसलिए ये मसला बनता है इवेंट पे और न्यूज़ ब्लॉग पे। दैट्स वाई यू गाइस, आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना इंफॉर्मेशनल ब्लॉग चूज़ करो। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने जो चूज़ करना है, ठीक है। आई थिंक सो क्या कहते हैं, निश हमारी क्लियर हो चुकी है। मैं समझा चुका हूँ कि निश क्या होती है, क्यों होती है। अब अगर अभी भी इसके हवाले से अगर किसी को इश्यू आता है ना, तो डेफिनेटली वो अपने आप को कुछ टाइम दे, 1 घंटा दे, 2 घंटे दे, नेट पे सफरिंग करे, सर्चिंग करे। सर्चिंग ऐसे ही नहीं कि कुछ भी सर्च मार ले, नॉट एट ऑल। ये जो मैंने आप लोगों को निश की लिंक पकड़ाए हैं ना, आपने इनको सर्च करना है, इनको देखना है, इनमें से अपना इंटरेस्ट छानना है कि भी यार मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं इसमें काम कर सकता हूँ। चूज़ करो उसको, उसको आपके काम करने लायक मैं बनाऊँगा, ठीक है। वो इसी तरीके से काम करने लायक बनाऊँगा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपने निश चूज़ कर ली है जी आयरनिंग की, ठीक है, आयरनिंग, सैमरिश में जाके इसको पहले पेस्ट करते हैं। अब देखो मैं सैमरिश यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग और भी यूज़ कर रहे हो। सैमरिश भी मैंने फ्री वाला यूज़ किया, कोई पेड टूल नहीं यूज़ करा सैमरिश का, ये मेरी बात याद रखना। एक टूल है वर्ड स्ट्रीम फ्री कीवर्ड टूल। इसमें कीवर्ड डालना, गेट माई कीवर्ड्स पे क्लिक करना। थोड़ा सा सब्र करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट्स दे देगा। आयरनिंग ऑल इंडस्ट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू, इट विल टेक अ मिनट। इतने हम ये सैमरिश पे नज़र मार लेते हैं। आयरन क्लॉ, आयरन मैन, कास्ट ऑफ द आयरन क्लॉ, आयरन, आयरन फ्लेम, आयरन लंग, आयरन मेडन, आयरन रिच फूड्स, जर्मनी आयरन्स। सो जैसे जैसे कीवर्ड्स के साथ चीज़ें अटैच होती जा रही हैं, उनकी कीडी गिरती जा रही है। अब आयरन फ्लेम पे हमें 1,10,000 का सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30% है। मीन्स बहुत प्यारा कीवर्ड है ये, बहुत अच्छा कीवर्ड है। इसके ऊपर अगर आप काम करते हो, इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हो अपने आर्टिकल में, तो आपके लिए 100% चांसेस हैं कि आप रैंक कर जाओगे। वो क्यों? क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है। सर्च वॉल्यूम वही है जो आयरन के ऊपर आ रहा है। ये देखो आयरन के कीवर्ड के ऊपर 1,10,000 का सर्च वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी 100% है। मीन्स पॉसिबल ही नहीं है इसके ऊपर रैंक करना। लेकिन आयरन एंड फ्लेम के ऊपर अगर हम जाएँ तो हमारे लिए 30 की कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, सर्च वॉल्यूम सेम टू सेम आयरन वाला है। ऐसे ही यहाँ नीचे आ जाओ, ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है आप लोगों को सर्च रिजल्ट। कीवर्ड डिफ़िकल्टी में चेंजिंग होती जा रही है। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी को गिराने के लिए हम अपनी निश को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने इस चीज़ में नहीं खो जाना कि यार मैंने इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है, नॉट एट ऑल। अभी हम अपनी निश रिसर्च करें कि आपने किस निश में काम करना है, ठीक है। तो कीवर्ड्स निकालने हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट और दूंगा मैंने इधर से ये कीवर्ड निकाला है। ये अब आप लोगों को पता लग गया कि किस तरीके से आप लोगों ने निश निकालनी है, और उस निश का कंपटीशन कैसे चेक करना है, और उस निश के अंदर आपका इंटरेस्ट है या नहीं। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं। वो 3 चीज़ें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। वैसे ही वर्ड स्ट्रीम पे भी चले जाते हैं जी। अब यहाँ पर देखो, इसका हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये हमें सबकी हाई दिखा रहा है।
हाई दिखा रहा है। तो इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो, यहाँ से आप सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हो। जो गूगल एडसेंस का सर्च वॉल्यूम होता है ये हमें उस लिहाज से बताता है, ठीक है। तो आपने इसको सेट करने के लिए स्ट्रीमर फॉर क्लॉथ्स गूगल पे सर्च करना है, पेस्ट सर्च टूल्स एंड here you guys will see 2800 या पता नहीं कितने आ रहे हैं। अब ऐसे ही हम ऑल इन टाइटल में भी करेंगे इसको, पेस्ट एंड सर्च and there you guys can see the difference 67,000 and 2,086,000, राइट। डिफरेंस है ना। ये एक अमेज़ोन का कीवर्ड बनता है, सेलिंग कीवर्ड बनता है, एफिलिएट का कीवर्ड बनता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही अगर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो इस प्रोडक्ट के बारे से, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग लिखेंगे हम एट दी एंड, अगर हम चाहें तो अपना एफिलिएट लिंक साथ अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंफॉर्मेशनल ब्लॉग टाइप करके उसके ऊपर एड्स लगा के उसको चला सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अब मैंने इस लेक्चर में 3 चीज़ें क्लियर की हैं। निश क्या होती है, निश को हमने कैसे चूज़ करना है, निश का हमने कंपटीशन कैसे चेक करना है, तो ये 3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं मैंने। अब आप लोगों का काम ये है कि अब आप लोगों ने अपनी निश के हवाले से जो भी निश आप लोगों ने चूज़ करनी है, जिस निश में आप लोगों का दिल करता है काम करने का, उस निश के हवाले से आप लोगों ने 10 कीवर्ड्स निकालने हैं, जस्ट कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। ये देखो ये हमारा हो गया ब्लॉगिंग साइट्स के नाम से। अब इधर ही हम एक और शीट बना लेते हैं, आई थिंक किसी और की शीट है, किसी ने शेयर की हुई है, ठीक है। मेरी शीट कहाँ चली गई, चलो नहीं भी है तो हम न्यू शीट बना लेते हैं जी। आप लोगों ने वही शीट ओपन करनी है जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की है, ठीक है, या जो मुझे सेंड की है लिंक वगैरह या डाउनलोड करके। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। उसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पर अपनी शीट ओपन करने साथ ही ना, ये वाली शीट जो आप लोगों ने मुझे सेंड की है, इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ प्लस का ऑप्शन दिखेगा यहाँ, ठीक है। अगर आप गूगल शीट्स यूज़ कर रहे हो तो ऐसे दिखेगा, अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इस पर प्लस पे क्लिक करना है आप लोगों ने। आप लोगों के साथ शीट 2 ओपन हो जाएगी, शीट 1 यहाँ होगी, शीट 2 यहाँ होगी। शीट 2 ओपन करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले टाइप कर लेना है जी निश, या आपकी निश होगी, एंड देन उसके आगे आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आप लोगों ने टोटल 10 कीवर्ड्स निकालने हैं अपनी निश के हवाले से। निश, निश में लिखेंगे, हम लिखेंगे कीवर्ड्स अबाउट माय निश। अब ये इतना इजी काम है ना कि आप लोग 20 मिनट्स में इसको कर सकते हो। वो कैसे कि आप लोगों ने, मैंने क्या बताया, फैशन एंड डिज़ाइनिंग मेरी निश है। अब मैं उसके रिलेटेड निकालूंगा फैशन एंड डिज़ाइनिंग, इसको सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे टूल पे भी सर्च करूँगा जिस टूल का नाम है वर्ड स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग, ये कीवर्ड है। फैशन एंड डिज़ाइनर्स ये कीवर्ड है, मैं इसको को क्लिक कर लेता हूँ। फैशन एंड डिज़ाइनर ये कीवर्ड है, दोनों सेम सेम कीवर्ड्स ही हैं, लेकिन उसमें एस लग रहा है इसमें नहीं लग रहा, तो उससे भी आप लोग देख सकते हो 2% की कीवर्ड डिफ़िकल्टी गिरती है, और टोटल 600 का कीवर्ड के जो रिज़ल्ट है वॉल्यूम है वो गिरता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क सिर्फ एक एस लेटर का है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। अभी मैंने वो ऊपर वाला एक चूज़ कर लिया, उसी को चूज़ कर लेता हूँ। अब ये है एक, इसमें बहुत ही कम हमें वो देखने को मिल रहा है वॉल्यूम, तो हम नहीं यू चूज़ करेंगे। आप लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड्स निकालने हैं जी, ऐसे कीवर्ड्स जिनकी कीवर्ड की वॉल्यूम जो है वो 1000 से ज़्यादा हो, वो कीवर्ड्स उठाने हैं आपने,
इसकी 1000 से ज़्यादा है, मैंने इसको पिक कर लिया। इसकी भी 1000 से ज़्यादा है, मैंने इसको पिक कर लिया। इसकी 1000 से ज़्यादा है, पिक कर लिया। इसकी भी 1000 से ज़्यादा है, पिक कर लिया। अब इनको मैं कॉपी कर लूँगा एंड देन आई विल पेस्ट इट ओवर देयर। पेस्ट, ये ऐसे मैंने पेस्ट कर दी है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करने। आप लोगों ने एक एक करके कॉपी करना है, एक एक करके पेस्ट करना है, ठीक है। सैमरिश से निकाल लो, वो आपके लिए बेटर है। वर्ड स्ट्रीम पे आ जाओ, वर्ड स्ट्रीम पे आके देख सकते हो, हाई है लो है मैटर नहीं करता, सर्चिंग देखनी है। इधर सिर्फ आप लोगों ने सर्चिंग देखनी है, और लो वाला देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं है लो वाला तो भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ सर्चिंग सर्च वॉल्यूम देखना है। इधर आपने 1000 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। वो 99,000 चला जाए वो बहुत ही हाई हो जाएगा। अब ये 8000 है हमारे लिए ओके है, 9000 ओके है, बस इससे ऊपर नहीं जाना। इससे ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने कीवर्ड्स निकालने हैं जी इधर से फैमिली से, तो आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आप लोगों की जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ना, वो होनी चाहिए 40 से नीचे नीचे, या 40 तक बस, या 50 तक होनी चाहिए। 50 से अबव ना हो। 50 से अबव होगी तो आपके लिए मुश्किल है, उस चीज़ को आप लोगों ने नहीं चूज़ करना। मैं प्रॉपर ना आपको शीट रेडी करके फिर मिलता हूँ। मैं 2 मिनट वीडियो पॉज कर लूँ। ओके गाइस, शीट रेडी है यार मेरी। अब देखो शीट आपने कुछ इस तरीके से बनानी है। अब निश आप लोगों ने निश की लिस्ट नहीं बनानी, निश आपने सिर्फ एक चूज़ करनी है। वो आपकी मर्ज़ी, आप जौन सी मर्ज़ी चूज़ करो, ठीक है ना। फैशन एंड डिज़ाइनिंग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि निश कौन सी है, कैसी ना हो, कैसी हो, ठीक है ना। अब निश के हवाले से 1-2 लेक्चर्स पॉसिबल है मैं और से अपलोड करूँ। मेरे कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, और वो भी मैं इनके अंदर ऐड करूँगा। वो ये है कि थोड़े से ओल्ड होंगे, इतने नहीं, बस ओल्ड होंगे, तो उनको भी ऐड करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें मैं पहले सिखा चुका हूँ वो चीज़ें अगर अब मैं करना चाहूँगा ना तो वो थोड़े अच्छे तरीके से होंगे नहीं, तो वो मैं आपको उनके भी एक्सेस दूँगा, ठीक है। फैशन एंड डिज़ाइनिंग मेरी निश हो गई। कीवर्ड फॉर निश, अब जो कीवर्ड्स हैं वो आप लोगों ने खुद निकालनी है। अब 2 टूल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक है सैमरश, एक है कीवर्ड वर्ड स्ट्रीम, और थर्ड टूल है जी ये मैंगोल्स का। इसके ऊपर आप लोगों ने आके फ्री अकाउंट बना लेना अपना मैंगोल्स का। मैं इसका अकाउंट बना के इसकी वेरिफिकेशन करने लगा हूँ मैंगोल्स की। देखो जी हमारी अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी। ओके, है यू गाइस कैन सी मेरा मैंगोल्स का अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब ये फ्री है, ठीक है। ये डेली की आपको 5 सर्चेस फ्री देता है। आप इसके मैंगलोस पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये दिखा देगा। ये क्लिक किया, 5 सर्चेस आप लोगों को डेली की मिलती हैं, तो आप लोगों ने ये डेली यूज़ करनी है। जितना आप यूज़ कर सकते हो डेली का 5 सर्चेस यूज़ करनी है। अगर आप लोगों ने अपग्रेडेड प्लान लेना हो तो अपग्रेडेड ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नहीं तो फ्री वाला यूज़ कर सकते हो, फ्री वाला आई थिंक सो कि इनफ है। अब मैंने क्या करना है जी, अपना फैशन एंड डिज़ाइनिंग का कीवर्ड यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ देखनी है कि आपने अपनी वेबसाइट कहाँ पर बनानी है, मतलब कि कहाँ पर ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। यूएस में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, यूके में कहाँ करनी है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लोगे। फैशन एंड डिज़ाइनिंग अगर आप पाकिस्तान में रैंक करवाना चाहते हो तो आप पाकिस्तान लिख सकते हो। मैं यूएस में करवाना चाहता हूँ, मैं यूएस लिखूँगा। और एनी लैंग्वेज में, एनी लैंग्वेज ही रहने देते हैं। उसके बाद फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। 2 टूल्स मैं यूज़ करके दिखा चुका हूँ, तीसरा टूल आपको करके दिखा रहा हूँ। अब इसने मुझे कीवर्ड्स निकाल दे रही है। अब यहाँ से आप लोगों को क्या पता लगता है जी, सर्च वॉल्यूम जो है फैशन एंड डिज़ाइनिंग, फैशन एंड डिज़ाइनिंग इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 360 का है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी 41 है। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप लोगों ने यहाँ से कैसे चूज़ करनी है, अपने कीवर्ड्स निकाल के कैसे रखने हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप लोगों ने करना है जी, अपनी शीट ओपन कर लेनी है। शीट कहाँ गई हमारी, ये रही शीट। फैशन एंड डिज़ाइनिंग निश डाल दी अपनी। अब आप लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड्स उठा के डालने हैं। कीवर्ड्स फॉर निश, यहाँ पर हम मैंगलोल्स के कीवर्ड्स उठाते हैं जी। एक ये हो गया फैशन एंड डिज़ाइनिंग, तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। सेकंड कीवर्ड हो गया क्लॉथिंग डिज़ाइन, इसको कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। थर्ड हमारा कीवर्ड हो गया जी मेंस डिज़ाइनर क्लॉथ्स, ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे टोटल 5 निकालने हैं आपने, ज़्यादा नहीं निकालने। के बाद द रो क्लॉथिंग,
मैं ये डिज़ाइनर क्लॉथ नहीं चूज़ करूँगा क्योंकि इसकी केडी 56 जाती है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आपने कीवर्ड्स उठाने हैं तो उनकी केडी जो है ना, वो यहाँ पर देख सकते हो, वो आपकी 50 तक होनी चाहिए, 50 से अबव ना हो। 50 से अबव अगर आपकी केडी जाती है तो आपने उस कीवर्ड को छोड़ देना है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? ये KW फाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं। आपने अगर इस टूल को यूज़ करना है तो ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने ये लास्ट कीवर्ड उठाया अपना और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कीवर्ड्स हो गए हैं। एक और कीवर्ड चाहिए। अब हम यहाँ से डियानी वॉन प्रेस्टनबर्ज ड्रेस अजीब किस्म का कीवर्ड है, बट फिर भी देखो इसके ऊपर 5600 की सर्च वॉल्यूम है और इसकी KD 28 है, मतलब वर्केबल है। हम इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब टोटल हमारे 5 कीवर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पर उठा के रख लिए। अब जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है सैमरश की, अगर आप करते हो सैमरश की कर सकते हो। मैंने अभी उसके निकाले हैं KW फाइंडर के, तो मैंने KW फाइंडर की लिखने हैं यहाँ पे जो मैंगोल्स के हैं। ठीक है, तो KD मैंगोल्स की इस कीवर्ड पे फैशन एंड डिज़ाइनिंग पे कितनी है? फैशन एंड डिज़ाइनिंग पे 41 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 41। क्लोथिंग डिज़ाइन पे कितनी है? क्लोथिंग डिज़ाइन पे है जी 40। क्लोथिंग डिज़ाइन पे हम यहाँ पर लिख देंगे जी 40। थर्डली मेंस डिज़ाइनर क्लॉथ पे कितनी है? मेंस डिज़ाइनर क्लॉथ पे है 33, तो इधर हम लिख देंगे 33। के बाद इस पे कितनी है जी 46, यहाँ पर हम लिखेंगे 46। द लास्ट वन इज़ 28। ठीक है, ये हम लोगों ने KD लिख दी इसकी 28। मैंने यहाँ से अंदाज़े से नहीं लगाया, मैंने देख लिया था। ठीक है, 28 है। अब लास्ट चीज़ है जी सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम कितना है इनके ऊपर? सो जो फर्स्ट है उसका है 360 सर्च वॉल्यूम है। जो सेकंड है उसका सर्च वॉल्यूम है 6000। ठीक है, जो थर्ड कीवर्ड है हमारा उसका है जी 13000, 13,000। जो फोर्थ हमारा आता है जी उसका है 9200। जो फोर्थ हमारा आता है फिफ्थ वाला, उसका है 5600। अब मैंने मैंगोल्स का टूल यूज़ किया है, आप लोग सैमरिश का भी यूज़ कर सकते हो, वर्ड स्ट्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। वर्ड स्ट्रीम आई थिंक कि हमें लेफ़्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेफरेबल रिजल्ट्स नहीं दिखाता। तो हम सैमरिश और KW फाइंडर को लेकर चलते हैं। आपने इन दोनों में से कोई भी एक टूल यूज़ कर लेना है, दोनों बेशक ना यूज़ करो, कोई एक टूल यूज़ करो और उसकी सर्च वॉल्यूम, KD और कीवर्ड, ये 3 चीज़ें हैं। सर्च वॉल्यूम, KD, कीवर्ड, ये तीनों ऐसे आप लोगों ने निकाल के अब इसको मेरे साथ शेयर कैसे करना है? इसको आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है, मुझे लिंक नहीं सेंड करने, मुझे डाउनलोड करके नहीं सेंड करनी, मुझे मेरे साथ शेयर कैसे करना है? आप लोगों ने इधर शेयर वाले पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद इस स्प्रेडशीट को आप लोगों ने नाम देना है कीवर्ड्स एंड देन सेव करना है। और अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डालना है जो कि है therealeducationskills@gmail.com। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, therealeducationskills@gmail.com। ये आप लोगों ने मेरा यहाँ पर मेल डालना है और उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू विल सेंड मी द एक्सेस ऑफ दिस थिंग। ऐसे मेरे पास ये एक्सेस आ जाएगा। तो लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक करने की इनको ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करके मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ प्राइवेटली इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक और लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह एक और लेक्चर आप लोगों को इसके बाद मिलेगा, वो भी आज ही मैं दूंगा क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये लेक्चर उस लेक्चर का कम्पीट कर सकता है। ये लेक्चर बहुत प्यारा रहा है, इसके हवाले से भी मुझे आप लोगों ने अपनी रिव्यूज़ देने हैं, अपना जो माइंड है वो बताना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब ये जो आपकी असाइनमेंट है इसको आप लोगों ने कल सबमिट करवाना ही करवाना है। अब मैंने आज लेक्चर आप लोगों को दे दिया, कल का दिन आपके पास अगेन है। कल का दिन पूरा आपने इसको देखना है, वॉच करना है, जो करना है आप लोगों ने इसके साथ करना है। असाइनमेंट कल तक सबमिट करवानी है, परसों आपके पास इंशाल्लाह शाम तक लेक्चर आ जाएगा अगेन नेक्स्ट। ठीक है, फिर हम उसके वाले से डिस्कस करेंगे। होप सो बोर नहीं हुए होगे,
होप सो कुछ नई चीज़ें देखने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।